मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स हम पढ़ चुके हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं उसे। और अब हमें उसके वो सिकुड़ती कैसे है इसके बारे में जानकारी चाहिए। हमने उसकी स्ट्रक्चर को देखा था। क्या आपको सभी को स्ट्रक्चर ध्यान में है? मैं ये मान के चलूं कि आप स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से जानते हैं। जो हमने एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट डिस्कस किया था वो आप सब लोगों को पता होगा। अब उसके अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वो चीज हम डिस्कस करते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके ये कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जरा। पहले हम बनाते हैं जैसे ये एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर है। इस तरीके से तो यहां पे जो प्रोटीन्स लगे होंगे वो कौन से प्रोटीन्स होंगे? एक्टिन्स। और ये जो बीच में लगे हुए थे ये कौन से थे? मायोसिन्स। एक्टिन्स और मायोसिन्स। इतना अरेंजमेंट आपको पता है? अच्छा, आप एक चीज ये गौर करिए कि ये जो पार्ट है जिसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं इसको कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर क्या है? मायोफाइब्रिल का एक पार्ट है जिसको हम एक यूनिट के रूप में पढ़ेंगे कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब ये देखिए, ये दोनों कौन सी हैं? ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन है ना, ये भी जेड लाइन है। और बीच में एक हमने अज्यूम किया था एम लाइन को। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखिए एम लाइन के ऊपर क्या है? मायोफाइब्रिल्स है। वो मायोफाइब्रिल्स क्या है कि एक्टिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना करके इनको अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों को खींचेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये इधर खिसक जाएगा ना, सारा सिस्टम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सार्कोमियर का जो है ना, ये दोनों जेड लाइंस के बीच स्पेस कम हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देगा तो वो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। तो अभी आप जो मसल्स को ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे यहाँ इकट्ठी हो गई है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो यहाँ सारे मायोफाइब्रिल्स के जो सार्कोमियर्स हैं उनकी जेड लाइंस थोड़ी पास में हो गई है, और जब आप इसे छोड़ेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ये चीजें, ये मसल्स क्या है? हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। जब हम चाहें इनको कॉन्ट्रैक्शन कर दें, जब हम चाहें इनको रिलैक्स कर दें। अब हम पैर को ऊपर उठाते हैं तो इसमें भी हमारी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब हमने नीचे रखा तो वो रिलैक्स हो रही है। तो बहुत सारी जगह हमारी लगभग जो मूवमेंट है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स है। ठीक है, तो अभी इसकी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर को याद दिलाना चाहूंगा। हम अभी जो देख रहे हैं ना, केवल इतना ध्यान दीजिए बेटा, ये इतना पार्ट हम देखेंगे कि एक एक्टिन और मायोफाइब्रिल के बीच में कैसे एक्शन होता है, तभी आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा ना। ठीक है, देखिए तो अब एक्टिन की अगर हम स्ट्रक्चर को याद करें बच्चे, तो आपको याद होगा कि कितने एक्टिन वो थे बेटा? दो क्या थे? एक्टिन फाइबर्स थे ना। ब्लू कलर के हमने मान लिए कि हमने क्या बनाए हैं? एक्टिन फाइबर्स। अब इसके बाद हम बना रहे हैं ग्रीन कलर से ट्रोपोमायोसिन फाइबर्स। देखिए यहाँ कुछ अरेंजमेंट आपको समझ में आएगा, वो अरेंजमेंट ही आपको याद रखना है। आप इसी तरीके से डायग्राम को बनाना सीखिए, नहीं तो ये फिगर आपको बुक में नहीं बनाना बताए। यहाँ पे देखिए 4 आपको दिख रहे हैं फिलामेंट्स ना पूरे। ग्रीन वाले क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और ब्लू वाले क्या है? एफ एक्टिन्स। तो होता क्या है, ट्रोपोमायोसिन्स के ऊपर क्या लगे होते हैं?
ट्रोपोनिन्स। आप ये मान के चलिए ये क्या लगे हुए हैं, ट्रोपोनिन। इस चीज को अगर समझ गए ना बच्चे, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, ट्रोपोनिन्स। अभी यहां पे एक बात गौर करना कि ये जो ट्रोपोनिन्स लगे हुए हैं, यहां पर ब्लू को हमने एक्टिन माना था ना, यहां पर इन्होंने इस जगह को ढक रखा है। यहां देखिए जरा थोड़ा, है ना, इसके साथ क्या जुड़ने होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स इसके साथ जुड़ने होते हैं। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट्स का जो जुड़ाव है उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहां पे क्या लगे हुए, ट्रोपोनिन लगे हुए। उन्होंने उन सतहों को ढक रखा है जहां से मायोसिन जुड़ने थे। अब जब हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है उस समय क्या होता है, सिग्नल आता है ब्रेन से, सिग्नल आता है ब्रेन से, कहां आता है, मसल्स में। मसल्स में वो सिग्नल आ गया, सिग्नल आने के बाद वो किस में चला गया, मसल सेल के अंदर, बंडल से होते हैं मसल सेल के अंदर चला गया। मसल सेल के अंदर चला गया, वहां की मेम्ब्रेन में चला गया, और मेम्ब्रेन में जाने के बाद सार्कोप्लाज्मा में चला गया। सार्कोप्लाज्मा में जाने के बाद वो मसल सिग्नल कहां चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अंदर कौन से आयन थे, कैल्शियम। कैल्शियम आयन को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा वहां से। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, वो कैल्शियम आयन कहां आ जाएंगे बेटा, इस चीज को गौर करना, दोबारा से देखते रहना तुम लोग। वो कैल्शियम आयन आ जाएंगे यहां पर, इनके साथ जुड़ गए। किनके साथ जुड़ गए, ट्रोपोनिन प्रोटीन्स के साथ। जब ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसा चेंज होगा कि ये यहां से थोड़े अलग हट जाते हैं। तो अलग हट जाएंगे, तो जब तक कैल्शियम आयन इनके साथ जुड़े हुए हो रहेंगे तब तक ये उस जगह से अलग हट जाएंगे। जब ये यहां से इधर हट गए, आप ये मानिए इधर हट गए हैं, इधर हट गए हैं, तो ये वाली सरफेस खाली हो गई ना। ठीक है, ये वाली सरफेस जब थोड़ी सी खाली हो जाएगी तो उनके जुड़ने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप गौर करिए, इसको मैं आपको नेक्स्ट उसमें डायग्राम में बना करके बताऊंगा। एक स्लाइड हो गई, ये एक स्लाइड और बनाते हैं हम। वापस वही फिलामेंट्स बनाने, इसको गौर करना बस, कैसे बनाते हैं देखते जाना बेटा, नहीं तो आप मसल फिजियोलॉजी को कभी समझा ही नहीं पाएंगे अगर ये आपको फिलामेंट बनाने नहीं आए तो। ये दो हमने क्या बना दिए, एफ एक्टिन्स। ठीक है, रख दीजिए यहां, हाँ रख दो, उधर रख दो। और ये दो जो फिलामेंट है वो हम कौन से बनाने जा रहे हैं बेटा, ट्रोपोमायोसिन्स। ये ट्रोपोमायोसिन्स है। ठीक है, पिछली बार तो क्या है कि कैल्शियम आयन जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने थोड़ा सा बताया। अब इसमें जब कैल्शियम आयन जुड़ जाएंगे तब क्या पोजीशन होगी, उस पोजीशन को हम गौर करते हैं बेटा। ये मान के चलिए कि ये यहां पर कैल्शियम आयन इसके साथ जुड़ गया है। देखिए दोनों फिगर्स के बीच में आपको अंतर पता चल रहा है ना, ये देखिए इसके साथ कैल्शियम जुड़ गया तो ये सरफेस इसकी फ्री होगी। अब आप ये ध्यान रखना कि जो ट्रोपोनिन्स है वो कहां पे जुड़े होते हैं, नीट के क्वेश्चन है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। किसको ढके रहते हैं, उन जगहों को, उन स्थलों को ढके रहते हैं जो एक्टिन पर होते हैं और उसके साथ मायोसिन के साथ जुड़ने वाले होते हैं, उनको ढके रहते हैं। अब जब मायोसिन अब आगे आएगा इस प्रोसेस में, तो मायोसिन के जो हेड्स हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे, ये जो सरफेस फ्री हुई है ना उस सरफेस के साथ जुड़ेंगे। अब देखो यहां पे हम मायोसिन को गौर करते हैं। देखिए मायोसिन का जो हेड है, कलर दूसरा ले लेते हैं बेटा, अपने पास खूब सारी चॉइसेस हैं। इसमें कलर आता नहीं है सही, थोड़ा डार्क कलर ही लेना पड़ेगा। देखिए बेटा,
अब मायोसिन के जो हेड हैं वो यहां आकर के जुड़ेंगे। ये कौन सी चेन है मायोसिन की? हैवी मीरोमायोसिन, और ये लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है ना। दूसरा यहां पे आकर के जुड़ गया, बाद में आइएगा बेटा। तो ये इस तरीके से, और यहां पे क्या होता है, एक जो खास चीज होती है, यहां पर आकर के क्या जुड़ता है, एटीपी, और वो क्या बन जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। जब तक एडीपी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है तब तक इसका जो पोस्चर है वो इस तरीके का, बाद में आइएगा, जब तक इसका जो पोस्चर है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। और जैसे ही उसका जो है वो एडीपी रिलीज हो जाएगा, एडीपी रिलीज होगा तो यहां से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। एक्चुअल में एडीपी इसके साथ क्या बनाता है, इसके जुड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। देखिए एडीपी क्या है, एडीपी जैसे ही अलग होता है तो ये इससे अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली चलता क्या रहता है कि जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उस समय क्या होता है, आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर सभी ट्रोपोनिन्स के साथ क्या जुड़ गया है, कैल्शियम जुड़ गया। कैल्शियम जुड़ते ही उसने सभी साइट्स को एक्सपोज कर दिया जिसके साथ मायोसिन जुड़ सकता है। अब एटीपी यूज कर रहा है मायोसिन, ठीक है, वो जुड़ रहा है, ऐसे खींच रहा है, जुड़ रहा है, खींच रहा है, जुड़ रहा है, खींच रहा है, तो क्या होता है कि वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचता जाता है ऐसे, ठीक है। ये प्रोसेस चलता जाता है। अब जैसे यहां इसको खींच लिया, इधर आ गया। अब जैसे इसमें ना एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये थोड़ा इधर आ गया, जब ये पहला जुड़ा और ये इधर आ गया, मतलब इसको खींच लिया इसने, तो उसके बाद यहां पे जो दूसरा होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ये इस तरीके से खिंचाव बनता रहेगा, इसको खींचता रहेगा दोनों तरफ से, ऐसे 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 एटीपी यूज होते रहेंगे। तो इसलिए एक जरूरी चीज क्या है कि इसके अंदर एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रियन काफी मात्रा में होते हैं। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष है कि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी तो वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा जो आप बढ़ के आए और रेस्पिरेशन के अंदर, और वैसा होने के बाद क्या है कि ये इस तरीके से खिंचाव दोनों तरफ से, ये मायोसिन क्या है कि ऐसे होता रहता है तो एक्टिन पास में आते रहते हैं, ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये फ्री हो गया, जो दूसरा यहाँ पे होगा वो जुड़ करके इसको खींच लेगा, ठीक है। ये मायोसिन के ऊपर बहुत सारे ये होते हैं हैवी मीरोमायोसिन्स के हेड, लेकिन एटीपी की प्रेजेंस जरूरी है। अब जैसे ही क्या होगा, सिग्नल आएगा वहां के लिए तो कि इसको रिलैक्स करना है मसल को, तो उस समय सारे कैल्शियम आयन यहां से निकल करके कहां चले जाएंगे, वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं, उसमें चले जाएंगे। जैसे ही वो जाएंगे तो सभी साइट्स में वापस क्लोज हो जाएंगी और वो एकदम से क्या हो जाएगा, रिलीज, और वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो हमने ये जो डायग्राम बनाया था इसमें ये रिलैक्स्ड स्टेज अगर आप मानेंगे तो ये पास पास में आ गए बेटा, ये वाला जो एच जोन है ना, ये वाला एच जोन कम हो गया ना, तो ये तो कौन सी स्टेज है, रिलैक्स, और ये कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टेड।
ठीक है ना? तो ये समझ गए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।